नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक में जो रिटेल निवेशक है वो दो तरह के हैं इन्वेस्टेड। पहले वो जो निचले स्तरों पे हैं और उन्होंने बीच बीच में एक बड़ा बड़ा आप कह सकते हैं स्पाइक देखा है कैपिटल गेंस में, और दूसरे वो निवेशक हैं जो ऊपरी स्तरों में जो एक जंप आया था वहाँ पे फंसे हुए हैं। और इस स्टॉक को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारा क्वेरी पिछले काफ़ी समय से आ रही है, क्योंकि कई निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है, इवन लास्ट क्वार्टर में तो जो वन टाइम राइट ऑफ किया गया उसके कारण जो लॉस आया, उसके साथ ही साथ जब मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था सबसे बड़ा जो एक कंसर्न है मुझे इस स्टॉक से वो है इसका मार्केट शेयर लूज़ करना। जी हाँ, ईज माई ट्रिप मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है। इसके ऊपर तो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ईज माई ट्रिप के लिए आने वाले समय में कौन से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, वो निवेशक जिसके जब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ वो कहते हैं भाई देखिए हमें ये स्टॉक पसंद है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम करेंगे, तो वो ठीक है क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक है। वो निवेशक जो अब 50 रुपये 48 रुपीज़ यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अब बाजार भी ऑल टाइम हाई हो चुका है और इस एक स्टॉक में जो आप कहते हैं तेज़ी होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बूम, टूरिज्म में बूम, वो तो ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनका ये कहना है कि भाई जो मार्केट शेयर लॉस है उसका ईज में ट्रिप वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा जो उसको उठाना चाहिए था। इसके साथ ही साथ अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आपने नोटिस की है कि नहीं, फ्लिपकार्ट ने भी अपने होटल बिजनेस में एंट्री कर ली है। ठीक है, फ्लिपकार्ट होटल्स के नाम पे। तो देखिए ये आने वाले समय में ना यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो में होने वाली है। अगर आप ईज माई ट्रिप में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर जो लेवल्स की भी चर्चा है वहाँ पे हम करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब चलते दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ईस्ट प्लानर लिमिटेड आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश से क्लोजिंग हुई है ये 9 जुलाई 3:30 बजे की। ठीक है, मैं ये वीडियो आपका 10 जुलाई की रात को लगभग 1-2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 10 तारीख की सुबह किस प्रकार का स्टॉक में मूवमेंट होता है ये हम नहीं बता सकते, बट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अब लेवल्स की। देखिए मैं जिनकी बात कर रहा था ना, 6 महीने पहले स्टॉक ने एक आप देखें तो बड़ा जंप दिखाया 52.70 का, और जब ये स्टॉक ये इस लेवल पे आ रहा था ना लगातार क्वेरीज आ रही थी, कमेंट आ रहे थे, बट अब मुझे लगा कि भाई अब क्वार्टर 1 के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। क्वार्टर 1 की कोई भी अपडेट के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ये मेरा ये कहना है कि मेन क्रक्स समझिए। देखिए जब क्वार्टर 1 के नंबर्स आएंगे तो मैं एनालिसिस करूंगा ही करूंगा, तो ऑल नोटिफिकेशन की बेल को दबा दें। लेकिन अभी एज अ लॉन्गर पिक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिटेल निवेशक है वो इसमें बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चले कुछ आपकी लेवल्स की यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखें जहाँ पे लेवल्स दिए गए हैं ना वो कैलकुलेट किए गए हैं प्रीवियस ट्रेडिंग वीक की प्राइस चार्ज में। ठीक है, मनी कंट्रोल कह सकते हैं प्रो का ये की सौजन्य से क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ट्रेंड देखिए वेरी बियरिश चल रहा है, मूविंग एवरेज बियरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है। आप यहाँ पे देखें तो जो इनका सपोर्ट है पहला 41.29, ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से। सेकंड सपोर्ट जो है 40.91 रुपीज़ है और उसके बाद 40.36 रुपीज़ है। ठीक, आप देखें यहाँ पे तो एक चीज़ मैं बता दूँ, 40 रुपये जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होने वाला है ईज माई ट्रिप का। ईज माई ट्रिप जिस दिन ये 40 रुपये के नीचे चला गया उसके बाद से मेन इशू मुझे लगता है टेक्निकल्स लेवल्स पे स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि 40 के नीचे गया तो फिर सब खत्म, 40 के नीचे से कम 1-2 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। आप देखें जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से स्टॉक अभी भी आप कहते हैं 5 डे मूविंग एवरेज है, शायद एग्जैक्टली आसी पासी चल रहा है। ओके, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 डे मूविंग के ऊपर भी एवरेज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ मेजर हाइलाइट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले 12 फरवरी के आसपास की बात करते हैं, जहाँ पर जब अयोध्या में आप कह सकते हैं राम टेम्पल जहाँ पे बना है 5 स्टार होटल स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी ईज माई ट्रिप के द्वारा। आप देखेंगे तो एक जंप देखने को मिला था।
ठीक है। इतना ही नहीं, ईज़ ट्रिप ने क्या कहा था भाई साहब, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड से इस जॉइंट वेंचर की, और हाँ ये एक जॉइंट वेंचर होगा, अकेले ईज़ ट्रिप काम नहीं कर रहा। और फर्म ने लगभग 100 करोड़ रुपए कह सकते कमिट किए थे जॉइंट वेंचर्स के लिए जीवानी हॉस्पिटैलिटी के साथ, ओके। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 50% टोटल पेड अप करती है जीवी कंपनी के साथ, अब फुल्ली डायलूटेड बेसिस थ्रू इक्विटी स्वैप, और ये इक्विटी स्वैप के थ्रू होगा वंस फाइनलाइज्ड, ओके। तो एक चीज़ समझिए, ये प्रकार की चीज़ें थे। और देखिए जब आप इस प्रकार के काम करते हैं ना, ये सडनली तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है जो आपको स्टॉक में एक पिकअप देखने को मिला, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि इसका लॉन्ग टर्म क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, उस प्रकार की फुलफिलमेंट हो पाएगी कि नहीं रेवेन्यू की जितनी ये कह रहे हैं, तो लेकिन हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट खबरों में जो हमको चर्चा करनी है, आप देखें यहाँ पे कंपनी ने, ये देखिए जो ईज़ ट्रिप का लॉस हुआ था ना, तो लॉस वॉज बिकॉज ईज़ ट्रिप ने राइट ऑफ कर दिए थे अमाउंट जो गो एयर के साथ आपको लेना था, तो वन टाइम जो राइट ऑफ होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, एंड द चांसेस रिकवरी आर रिमोट इन द पेंडिंग डिस्प्यूट रिलेशन प्रोसीडिंग। देखिए जो एक 54 करोड़ रुपए का लॉस आया था, ठीक है, जो प्रोविजन की गई थी वो 54 करोड़ की गई थी, लॉस नहीं आया था, जो प्रोविजंस थी। तो आप समझिए जो गो एयर से पैसे आने थे वो डूबती खाते में चले गए, बहुत ही आम भाषा में बात करूं। अब वो कब आएंगे तब देखेंगे। तो ये जो सवाल था कि भाई लॉस के वाला, वो भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस एयरलाइन में कंपनी ने बिड करने वाली थी लेकिन उससे पीछे हट गई, और मुझे ये लगता है ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला फैसला कंपनी ने लिया है। आप देखें, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू विदड्रॉ टू गो एयरवेड ऑन माई पर्सनल कैपेसिटी में निवेश कर रहे थे, वो वहाँ से भी निकल गए। अभी इसके ऊपर भी कुछ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे, ये तमाम चीज़ें मनी कंट्रोल के ऊपर क्रेडिट थी। अब आते हैं सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे लगता है वो है मार्केट शेयर, बिग कंसर्न। देखिए जो एडजस्टेड रेवेन्यू है ना दोस्तों, क्रॉस बुकिंग रेवेन्यू का, उस पर थोड़ी सी आपको जंप देखने को मिल रही है। रीज़न, कंपनी ने जो कन्वीनियंस फी लेनी शुरू कर दी थी सेकंड क्वार्टर से, उससे थोड़ी बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू में आपको दम जंप दिख रहा है वो इसीलिए, बट यही चीज़ कंसर्न पैदा कर रही है दोस्तों कि भाई साहब ईज़ ट्रिप का जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट शेयर तो लूज़ नहीं करेगा, और देयरफॉर इट्स इनएबिलिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ द ऑनगोइंग ट्रैवल बूम। और कहीं इसी कारण जिस प्रकार से ट्रैवल बूम हो रहा है, भाई ट्रैवल बूम तो आपके सेक्टर में हो रहा है ना, और अगर आप फ़ायदा ही नहीं उठा पाए तो उसका क्या मतलब। और यहाँ पे वही बात हो रही है। इतना ही नहीं, बात करें फाइनेंशियल 24 फॉर इंस्टेंस, वाइल द बैंक लीडर सॉ 21% ग्रोथ, ठीक है, 21% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है ग्रोस बुकिंग रेवेन्यू में। ईएमटी में इट वॉज क्लोजर टू 6%, 6% का था, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द लार्जर पीयर इन नाउ ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। देखिए ईज़ ट्रिप की पहली क्या थी यूएसपी, आप कह सकते हैं अलग चीज़, कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, बट अब इसके पीयर्स भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ईज़ ट्रिप की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ऊपर है, तो ये भी एक बड़े कंसर्न की बात है, ओके। अब अगर हम यहाँ पे चलें कि भाई अब मार्जिन का क्या हाल चाल है, तो देखिए जिस तरह से कंपनी लगातार एक्विजिशंस कर रही है पिछले कुछ सालों में, एज वेल एज इंक्रीज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कॉस्ट हैव बीन इंचिंग अप। आप लगातार बड़े बड़े एक्विजिशंस कर रहे हो, नो डाउट आप एक ग्रोइंग कंपनी, आपको ज़रूरत है, लेकिन देखिए आप एक्विजिशंस कर रहे हो लगातार, इसके साथ ही साथ जो आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण आपको जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में खर्चा करना पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन बढ़ने के कारण आपके जो कॉस्ट हैं वो ही बढ़ रहे हैं। और गिवन द फैक्ट जो ईज़ ट्रिप है ये अब मार्केट शेयर भी लूज़ कर रही है अपने कंपटीशन को, द कंपनी में हैव टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस टू गेन एंड डिफेंड मार्केट शेयर। अब भाई जब अपने कंपटीशन से मार्केट शेयर लूज़ करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा करना पड़ेगा कि आप कंपटीशन बने अपना मार्केट शेयर लूज़ ना करें। एंड देयर वॉज ए स्क्वीज इन मार्जिन इन द क्वार्टर, इस क्वार्टर में आपको मार्जिन में थोड़ी कमी देखने को मिली, क्यों, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कारण। एंड डिस्पाइट द एक्सट्रीम पॉजिटिव सेक्टर टेलविंड we do not see meaningful improvement in margin unless the non-airline segment, especially hotels, improve their share in gross booking revenue meaningfully। देखिए ईज़ ट्रिप में जो सबसे अच्छा बिजनेस दे सकता है वो इनका होटल बिजनेस। अगर कंपनी का जो नॉन एयरलाइन सेगमेंट है यानी होटल बिजनेस, वहाँ से
अगर कुछ अच्छे बिजनेस आने लगे तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव होगी और वहाँ पे जो मार्जिन है वो एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव खबर ला करके आपको दे सकता है। ओके, आप कह सकते हैं ग्रोथ या प्रॉफिट। और देखिए इस मैट्रिक ने पहले भी एक बात कही थी कि हम ग्रोथ और आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चीज़ लगातार हाईलाइट किया जा रहा है कि जो ईएमटी ने जो प्रोविजंस दिए हैं दोस्तों, हैड एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ओवर 72 करोड़ फ्रॉम गोयर। Thankfully, the company has provided this in quarter and there has been an improvement in cash flows as well। देखिए अब गोयर की चीज़ें तो 72 करोड़ होना था, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ें किस तरह के पेंडिंग होंगी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन however the asset heavy growth strategy of setting up a large hotel in अयोध्या is also to be monitored। मैं यही बात कह रहा हूँ, अयोध्या में जो ये बना रहे हैं होटल, ठीक है, अगर वो चल गया तो वो गेम चेंजिंग होगा, लेकिन हमको देखना पड़ेगा आप जो एसेट हैवी ग्रोथ काम कर रहे हो कैसे काम करेगा। एंड देन कंपनी सीम टू हैव डन मल्टीपल एक्विजिशन एंड फॉरवर्ड इनटू बिजनेस लाइक जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। हाउ इट स्टिचेज ऑल दिस फॉर पोटेंशियली इन फ्यूचर रिमेंस टू बी। देखिए कंपनी जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी आई थी, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ था, लेकिन देखिए आप घूम फिर करके इस सब को कैसे मैनेज करेंगे आगे वाले समय में ये देखना पड़ेगा। और जो मार्केट शेयर का लॉस है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है, वो कंपनी आगे कैसे टैकल करेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस इस मैट्रिक के लिए आपके सामने लानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।